चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि समाकलन चैप्टर से लिया गया है। जल्दी से आप देख लीजिए क्योंकि 8 नंबर यहां से फिक्स है। बाकी यहां पर आपको डाउट हो तो आप यहां पर देख सकते हैं। ये देखिए, ये दोनों सवाल पूछे गए हैं बोर्ड में। आपका सारा का सारा डाउट यहीं पर खत्म हो जाता है क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं, वो भी एक अस्तर है ताकि प्रूफ हो जाए कि हाँ ये सवाल बोर्ड एग्जाम में कंफर्म आती है। ये देखिए, एक स्थान पे और देख लीजिए जो कि हम यहां पर देखे थे, ये पूछी थी सवाल, ये फिर पूछा गया है, 8 ही नंबर का है। तो यहां पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। हम जितनी भी सवालें बताते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होती है और बोर्ड एग्जाम में पूछी गई होती है, वो भी एक बार नहीं कई बार। हम जितनी भी सवाल बताएंगे आपको कम से कम नहीं तो कई बार 10-15 बार वो बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। आप आंसर उठाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम देर नहीं करेंगे, हम सवाल को देखेंगे आखिर इसको कैसे करा जाएगा या फिर कितना आसान तरीके से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐसे सवाल में क्या करना है, आपको मानना पड़ेगा। याद रखिएगा, जब भी आपकी लिमिट आ जाती है तो आपको सारी सवाल आई के बराबर में मानना पड़ता है। तो यहां पर लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना आई बराबर इंटीग्रल 0 से लेकर है पाई तक। फिर लिखेंगे यक्स डीएक्स, यानी कि पूरी सवाल आपको नोट करना है एक बार। तो कॉस स्क्वायर यक्स प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स, डीएक्स लग ही गया है। अब ये मान लेंगे समीकरण 1। क्या मानेंगे, समीकरण 1। अब उसके बाद यहां पर आपको यूज करना है प्रगुण 4 का। तो आप सीधा यहां पर लिख दीजिए प्रगुण 4 से। क्या लिख दो, प्रगुण 4 से। अब उसके बाद यहां आई बराबर 0 से लेकर पाई, जहां पर यक्स है ना वहां पर आप प्रगुण 4 से जब आप इस्तेमाल करिएगा तो ये लिमिट आप जोड़ लो एक बार। पाई में 0 को जोड़ेंगे तो पाई आएगा, तो पाई माइनस का यक्स कर दो, यानी कि इसी को घटा दो इस लिमिट के योग में से। तो पाई माइनस यक्स हो गया अपान ए स्क्वायर है कॉस स्क्वायर, जहां पर यक्स है वहां पर पाई माइनस क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, यानी कि पाई और 0 को जोड़ेंगे पाई आएगा। अब उसी पाई में से इन सभी यक्स को घटा दो, प्लस में बी स्क्वायर, यहां पर भी वैसे होगा साइन स्क्वायर पाई माइनस का यक्स। यहां पर साइड में डीएक्स कर देते हैं और आगे सॉल्व करेंगे अभी से। आई बराबर होगा 0 से लेकर पाई तक। अब उसके बाद पाई माइनस यक्स अपान ए स्क्वायर कॉस पाई माइनस यक्स, कॉस 180 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। कॉस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो आप इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। स्क्वायर लगा है तो ये कॉस स्क्वायर प्लस में ही होगा। फिर ये बी स्क्वायर करेंगे, ये साइन स्क्वायर अभी हटाइए, तो साइन पाई माइनस यक्स ये साइन में ही चेंज होगा। जब पाई रहे तो साइन का साइन में, पाई बाई 2 रहता है तब साइन का कॉस में जाता है। तो साइन पाई है तो साइन का साइन में रहेगा, जैसे कॉस का कॉस में है। तो साइन स्क्वायर लगा है, लगा दो यक्स, यहां डीएक्स करिए। अब इसको मानिए समीकरण 2। उसके बाद आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दो। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो इक्वल के पहले क्या है, आई है, और यहां पर समीकरण 2 में इक्वल के पहले क्या है, आई है। तो आई को आई में जोड़ दो, इंटीग्रल 0 से लेकर पाई तक। पहले इसको नोट करेंगे, यक्स बटे में है ए स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर यक्स प्लस में बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर यक्स। ये आप देख सकते हैं, ये उतारे प्लस में ये जोड़ना है तो ये वाला समीकरण 2 के सामने वाला। तो पाई माइनस यक्स अपान ए स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर यक्स प्लस में बी स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर यक्स। यहां पर एक ब्रैकेट लगाकर डीएक्स कर दीजिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। आई आई हो जाएगा 2i, 0 से लेकर पाई तक, दोनों का हर सेम है, दोनों में से एक ही लघुत्तम ले लीजिए आप। तो ए स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर यक्स प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स। जब लघुत्तम सेम है तो पाई ओ यक्स है प्लस में पाई माइनस यक्स है, ऊपर कैसे जोड़ दो, यक्स प्लस पाई माइनस यक्स डीएक्स। यक्स यक्स से कट गया, 2i बराबर 0 से लेकर पाई तक पाई अपान में ए स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर यक्स बी स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर यक्स डीएक्स। उसके बाद आगे करेंगे तो 2i बराबर पाई अचर माना जाता है तो ये बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल 0 से लेकर पाई तक। यहाँ बाहर पाई चला गया तो 1 बचेगा,
बटे में ए स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर यक्स डी एक्स। अब यहां पर देखिए जो इतना अभी तक किए, जैसे यहां सवाल क्या था, ऊपर यहां यक्स था, इसी यक्स को हटाने के लिए हमने प्रगुण 4 का इस्तेमाल किया और इसको हमने सॉल्व किया। केवल किसके लिए? केवल आप यहां यक्स को हटा दीजिए, इसके लिए इतना कुछ हम किए हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसको हम नए पेज में उतारकर आपको इसको आगे समझाते हैं। 8 नंबर की सवाल है, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से देख लेना, क्योंकि इस बार के बोर्ड एग्जाम में आएगी और आपको पूरा का पूरा 8 नंबर देकर ही ये सवाल जाएगी। अब यहां पर देखिए हम उसको नोट कर लिए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, जो कि ज्यादा कठिन है, बिल्कुल आसान है। बस ध्यान से देखिएगा, 2y लिखेंगे इक्वल, जब भी ऐसा कंडीशन आपके पास आए तो आप यहां पर देखिए, यहां पर पाई में आप 2 से गुणा अगर आप कर देते हैं, ये प्रगुण का रूल है, बाकी आप ऐसे ही समझ लीजिए। जब आप यहां पर देखिए ऐसे था, ये 2 नहीं था आपका, अगर यहां पर आप गुणे में 2 करेंगे तो इसके बटे में आपको 2 कहना होगा, ये प्रगुण का रूल होता है। तो यहां पाई के बटे में हमने 2 किया और यहां पर आगे गुणे में 2 किए। देखिए बटे में किए तो यहां पर गुणे में किए, 1 अपान, इसमें से क्या करिए, कॉस स्क्वायर को कॉमन लो, कॉस स्क्वायर को कॉमन लो। तो यहां पर जब हम कॉस स्क्वायर यक्स को कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर यक्स बाहर गया, बचेगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर से मतलब ही नहीं है। देखिए यहां साइन अकेले था, लेकिन हम कॉमन क्या लिए, कॉस लिए। इसका मतलब है, ध्यान सुनिएगा, साइन था और कॉस कॉमन लिए, यहां पर कॉस था भी नहीं, तो ऐसे कंडीशन में साइन के बटे में कॉस करना पड़ेगा। जब आप साइन के बटे में कॉस करेंगे तो साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर यक्स होगा, और यहां पर dx कर देंगे। 2 को 2 से काट दो, क्योंकि इक्वल लगा है, पक्षांतर करेंगे तो ये इंटू में ही माना जाएगा, पक्षांतर करेंगे बटे में आकर वैसे भी कट जाएगा। तो आई बराबर होगा पाई, लिमिट है 0 से लेकर पाई तक, कॉस को उठाकर ऊपर भेज दो तो कॉस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर जो tan है इसे लिख दो tan स्क्वायर यक्स, यहां पर dx कर देते हैं, और यहां पर π/2 है। इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। i बराबर पाई 0 से लेकर π/2 है, इस रहने दो सेक स्क्वायर यक्स अपान ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी tan यक्स का होल स्क्वायर, बी tan यक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर dx। अब क्या करिए, माना इसको t मान लेते हैं, माना t बराबर बी tan यक्स। सॉल्व करेंगे इसे, जब भी t मानते हैं तो हमेशा अवकलन करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा dt अपान का dx बराबर बी tan का अवकलन होता है सेक स्क्वायर यक्स, तो हो जाएगा dt अपान, इसको यहां पर कर दो, इसको यहां तिर्यक गुणा के हिसाब से ये बटे में कर दो इसे सेक स्क्वायर यक्स, और dx को यहां पर कर दीजिए। अब यहां पर आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। देखिए हम t बराबर क्या किए हैं, बी tan यक्स, बी tan यक्स किए हैं, तो बी tan यक्स के स्थान पे हम 0 करते हैं, तो ये हो जाएगा tan 0 का मान 0, 0 का b में गुणा करेंगे 0 आएगा। यानी कि ऐसे कंडीशन में i बराबर पाई, जब हम 0 यूज किए थे फिर भी 0 आया। सेम ऐसे t बराबर बी tan, जहां यक्स है अब की वहां पर π/2 करेंगे, तो tan π/2 का मान अनंत होता है, tan π/2 का मान अनंत होता है, और अनंत का गुणा b में करेंगे तो ये भी अनंत आएगा, यानी कि उच्च लिमिट कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। यहां पर है सेक स्क्वायर यक्स अपान a का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर लगा भी है, प्लस में इस पूरे को बी tan यक्स को हम t माने हैं, तो यहाँ पर हम कर देंगे t स्क्वायर इंटू, जहाँ dx होना चाहिए वहाँ पर ये dx की वैल्यू रखिए, तो dx के स्थान पर dt अपान का b सेक स्क्वायर यक्स हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर यक्स से कट गया, तो i बराबर पाई, ये आपका b अचर है, इसको सामने आप इंटीग्रल के बाहर निकाल दो, बटे में है तो बटे में ही निकाल देते हैं, बटे में b, तो 0 से लेकर अनंत तक है, 1 अपान ए स्क्वायर प्लस में टी स्क्वायर, और यहाँ पर dt कर देंगे। अब उसके बाद i बराबर π/b, देखिए 1 अपान ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 अपान ए
tan इनवर्स यक्स अपान ए होता है, तो यक्स के स्थान पे t है तो t अपान ए कर देंगे। और लिमिट क्या है इसकी, लिमिट है 0 से अनंत तक, तो ए साइड कर देते हैं 0 से लेकर अनंत तक, क्योंकि ए अचर है तो ए में लिमिट यूज नहीं करना है। तो ये हो जाएगा i बराबर पाई, पाई का नाम पाई होगा क्योंकि यहाँ गुणा ही माना जाएगा, बी ए का गुणा करेंगे तो ए बी कर दीजिए, ए बी। अब यहाँ पर पहले उच्च लिमिट यूज करेंगे, tan इनवर्स, देखिए t के स्थान पर क्या करेंगे, अनंत कर देंगे, अनंत बटे में a माइनस, फिर tan इनवर्स जहां t है निम्न लिमिट यूज करेंगे, यानी कि t के स्थान पर 0 अपान a। अब उसके बाद t बराबर पाई ए बी tan इनवर्स, ये अनंत के बटे में a भी अनंत हो जाएगा, और ये अनंत हो जाएगा तो अनंत जो है ये tan पाई बाई 2 का मान है, माइनस tan इनवर्स 0 के बटे में a है, तो टोटल देखिए 0 है नीचे a है, तो ये टोटल 0 हो जाएगा, और 0 जो है ये tan 0 का मान है, tan से tan इनवर्स कटा, tan से tan इनवर्स कट गया, तो i बराबर पाई ए बी इंटू में पाई बाई 2 बचा है, यहाँ 0, तो 0 की वैल्यू कुछ नहीं होगी, तो केवल पाई बाई 2 लिखेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, तो i बराबर होगा पाई स्क्वायर अपान, तो इसमें गुणा कराएंगे तो 2ab हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो आ गया वो पाई स्क्वायर अपान 2ab आएगा, जो कि यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए आपको देखते हैं दूसरे नंबर जो है सवाल, जैसे कि आपने थंबनेल पर देखते हैं ये वाली सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमें सेम वैसे ही करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना, इसमें हमें मान ज्ञात करना है, बल्कि सिद्ध करना है या मान ज्ञात करना हो, आपको लिखना होगा माना i बराबर 0 से लेकर पाई तक है, फिर दिया है यक्स साइन यक्स अपान में दिया है 1 प्लस का कॉस स्क्वायर यक्स डीएक्स, और यहीं पर हम इसे क्या करेंगे, समीकरण 1 मानेंगे। आपको इतना तो सब में करना पड़ता है। अब इसके बाद इतना करने के बाद हमें यूज वही करना है प्रगुण 4 का, प्रगुण 4 से। अच्छा, प्रगुण 4 का रूल वही है आपका, i बराबर 0 से लेकर पाई तक, जहां यक्स मिलेगा वहां पर पहले लिमिट को देखिए कितना होगा, पाई में 0 को जोड़ेंगे तो पाई आएगा, यानी कि यक्स को पाई माइनस यक्स कर देंगे। मतलब क्या करना है, यही वाला कोणांक यानी कि जो यक्स है, जो यहाँ पर कोणांक में ही है, तो यक्स जो है इसी पाई में घटा देना है, तो ये हो जाएगा साइन, यक्स के स्थान पर पाई माइनस यक्स कर देंगे, अपान में 1 प्लस ये कॉस है, कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई माइनस का यक्स डीएक्स। अब इसको आगे जब करेंगे तो हो जाएगा i बराबर का 0 से लेकर पाई तक है, पाई माइनस यक्स, साइन पाई माइनस यक्स जो हो जाएगा, ये आपका साइन पाई का मतलब 180 अंश होता है, तो साइन 180 माइनस यक्स होगा साइन यक्स, क्या होगा, साइन यक्स, अपान में 1 प्लस ये कॉस स्क्वायर पाई माइनस यक्स भी जो है आपका कॉस स्क्वायर यक्स ही रह जाएगा, और यहाँ पर dx करेंगे और ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमें सॉल्व करना है। क्या करेंगे हम, समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे, तो जोड़ दीजिए समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ते हैं। तो इक्वल के पहले i है और यहाँ पर भी इक्वल के पहले i है, तो i को i में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2i इक्वल 0 से लेकर पाई तक है, इक्वल के बाद ये जो है इसको लिखिए यक्स साइन यक्स अपान, तो यक्स साइन यक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स। अब ये वाला लिखेंगे प्लस में पाई माइनस यक्स है, और ब्रैकेट के बाहर साइन यक्स अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स, और यहाँ साइड में dx कर देंगे, एक बड़ा ब्रैकेट में लगा देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 2i बराबर होगा 0 से लेकर पाई, तो यक्स साइन यक्स अपान हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स, प्लस में साइन का गुणा अंदर करेंगे तो पाई साइन यक्स माइनस का यक्स साइन यक्स हो जाएगा, अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स ब्रैकेट में फिर बाहर हो जाएगा dx। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2i 0 से पाई है, देखिए दोनों का हर सेम है तो लघुत्तम भी यही रहेगा 1 प्लस
कॉस स्क्वायर यक्स। जब हर सेम हो और लघुत्तम भी वही हो तो आप अंश को जोड़ दीजिए, अगर जैसे प्लस है तो जोड़ दो, माइनस हो तो घटा दो। तो यक्स साइन यक्स प्लस में पाई साइन यक्स प्लस माइनस माइनस यक्स साइन यक्स dx। तो ये यक्स साइन यक्स प्लस में है, ये यक्स साइन यक्स माइनस में है, तो दोनों आपस में क्या हो गए, कट गए। तो हो जाएगा 2i बराबर 0 से लेकर पाई, और यहाँ पर है पाई साइन यक्स अपान में होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स dx। ध्यान दीजिएगा dx है। अब उसके बाद 2i बराबर, ये पाई आपका अचर है तो इसे बाहर कर दो, 0 से लेकर पाई तक है, 0 से लेकर पाई तक हो गया। अब उसके बाद ये हो जाएगा साइन यक्स बटे में 1 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं कॉस यक्स का होल स्क्वायर dx। अब अगर हम इसको t मान लें तो यहाँ पर लिखेंगे माना t बराबर कॉस यक्स। जब हम इसको t मानेंगे तो आपका जो ये साइन यक्स है ये कट जाएगा। कैसे कटेगा पूरा डिटेल में आपको हम बताने वाले हैं। जैसे हम t बराबर कॉस यक्स माने, कॉस यक्स को t मान लिए, तो अब तुरंत इसका हमें अवकलन करना पड़ेगा। जब इसका अवकलन करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा dt अपान का dx, और कॉस यक्स हो जाएगा माइनस का साइन यक्स। यहाँ पर dt अपान, इसको पक्षांतर करके यहाँ कर दें और इसको यहाँ कर दें, तो ये पक्षांतर होके इधर आएगा। ये देखिए भले माइनस है लेकिन ये ऑलरेडी इंटू में ही किसी के में, या मान लो एक के इंटू मानेंगे तो तिरछा गुणा होकर यहीं आएगा। या फिर वैसे ही देखिए dt तिरछा गुणा करेंगे तो माइनस में साइन यक्स dx होगा। फिर dt अपान, इस साइन यक्स को पक्षांतर करेंगे, ये साइन यक्स ऑलरेडी dx के गुणा में है तो ये माइनस का साइन यक्स साइड में आएगा और बराबर का dx होगा। यानी कि dx के स्थान पर हम dt अपान साइन यक्स यूज कर सकते हैं। अब यहीं पर हमें लिमिट भी चेंज करना पड़ जाएगा, तो हम यहाँ साइड में लिमिट को भी क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे t बराबर कॉस यक्स किए हैं तो कॉस यक्स, यक्स के स्थान में पहले निम्न लिमिट यूज करेंगे 0, तो 0 करेंगे तो कॉस 0 का मान 1 आएगा। और t बराबर जब फिर से कॉस यक्स है तो कॉस यक्स के स्थान पे अगला पाई यूज करेंगे तो कॉस पाई का मान होता है -1। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, 2i बराबर, पाई से मतलब नहीं है, लिमिट जहाँ 0 थी वहाँ पर 1 हो गया, और जहाँ पर पाई था वहाँ पर -1 हो गया। अब उसके बाद साइन एक्स ऐसे ही पड़ा रहने दो, 1 प्लस कॉस को क्या मान लिए, t माने हैं तो t स्क्वायर हो जाएगा, और जहाँ पर dx चाहिए वहाँ पर हो जाएगा dt अपान का माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स को साइन एक्स से काट दीजिए तो हो जाएगा 2i बराबर पाई, माइनस बाहर निकल जाएगा तो 1 से लेकर -1, और बचा क्या देखिए 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर dt बचा हुआ है, इतना बचा हुआ है। अब इसको हम जो है साइड में करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हम दूसरा पेज ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, 2i बराबर होगा -पाई, 1 से लेकर -1 है, इसको एक बार उतार लेते हैं, 1 प्लस टी स्क्वायर dt, इतना कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या करेंगे, 2i बराबर -पाई, 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है ये tan इनवर्स t होता है, और लिमिट कितना दिया है 1 से लेकर -1 तक। तो 2i बराबर -पाई, कितना, माइनस का पाई। अब जो है इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब है कि इसमें हम लिमिट को यूज करेंगे। अब इसमें लिमिट कैसे यूज करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो उच्च लिमिट यूज करेंगे, तो tan इनवर्स t के स्थान पर -1 करेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह लगेगा। अब 1 यूज करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 1 हो गया इतना, ब्रैकेट बंद। तो 2i बराबर का -पाई होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, tan इनवर्स, ये -1 जो मान है ये tan 3π/4 का मान है, माइनस tan इनवर्स जो 1 मान है ये tan π/4 यानी कि 45 का मान है। तो tan इनवर्स tan कटा, tan इनवर्स कटा, तो 2i बराबर -पाई, ये हो जाएगा 3π/4, और ये हो गया π/4, इतना तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो है हो जाएगा 2i बराबर -पाई, 4 मैच कर रहा है, जब हर मैच करे तो अंश जुड़ रहा हो जोड़ दो, घट रहा हो घटा दो, तो ये आपस में घटेगा। तो 3 पाई में से 3
पाई में से एक पाई को घटाएंगे तो आ जाएगा 2 पाई/4। कितना आएगा? 2 पाई/4 आएगा। तो 2 का नम 2, 2 दूनी 4 होगा। तो 2i बराबर होगा माइनस पाई का पाई में गुणा करेंगे तो पाई स्क्वायर अपान का 2 हो जाएगा। पाई स्क्वायर अपान 2 होगा। अब उसके बाद देखिए इस साइड में लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा i बराबर पाई स्क्वायर, 2 को पक्षांतर करेंगे तो बटे में 4 आएगा। यहाँ थोड़ा माइनस वाला देख लीजिए, देखिए ध्यान से सुनिए, ये जो लिमिट है यहाँ पर थोड़ा आगे कर देते हैं, इसी के एक नीचे आप लाइन एडजस्ट करिएगा। 2i बराबर पाई tan इनवर्स टी। देखिए ये लिमिट ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, तो ये गलत माना जाता है। नीचे निम्न यानी कि कम वाला होना चाहिए और ऊपर ज़्यादा वाला होना चाहिए। तो क्या करेंगे, -1 को नीचे कर देंगे और इसको उठाकर ऊपर कर देंगे। क्या करेंगे, इसको नीचे ऊपर आपस में कर देंगे। जब इसको हम ऊपर नीचे करेंगे तो यहाँ पर जो आपका आगे माइनस है, ये माइनस आपका प्लस में हो जाएगा, यानी कि आपका माइनस गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है इसे सॉल्व करेंगे तो ये सब प्लस में रह जाएगा। ये किस में रह जाएगा? प्लस में रह जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। और लास्ट में i बराबर हो जाएगा पाई स्क्वायर अपान 4 हो जाएगा। बाकी इसमें एक और प्रगुण आता है, हमने वो प्रगुण नहीं बताया है, प्रगुण 5 का रूल होता है। आप यही समझिए, आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन ये आंसर जो है आपका प्लस में होगा, यानी कि i का मान पाई स्क्वायर बटे 4 आएगा, जो कि हमें सिद्ध करने को भी यही दिया था। तो यहाँ पर सिद्ध करने को नहीं दिया था, यहाँ पर मान ज्ञात करना था। तो मान कितना आया? पाई स्क्वायर अपान 4 आया, वही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपके समझ में आया होगा।